हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस वीडियो से पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में जनसंख्या के प्रवास की सामान्य जानकारी दी थी, जिसमें प्रवास किसे कहते हैं और प्रवास के जो भारत में तरीके हैं वो कौन कौन से हैं। उस वीडियो के साथ ही आज ये दूसरा वीडियो भारत में प्रवास की प्रवृत्तियों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे देश के 1 अरब 21 करोड़ लोगों में से करीब 30% यानी 30 करोड़ 70 लाख लोगों के नाम प्रवासी के रूप में दर्ज हैं। जनगणना के समय लोगों की गिनती उनके जन्म स्थान के अतिरिक्त अन्य जगहों पर होती है तो उन्हें प्रवासी की श्रेणी में रखा जाता है। 2001 की जनगणना में 30% का आंकड़ा जम्मू कश्मीर को छोड़कर प्रवासियों का था। वास्तव में पिछले कई दशकों से इन प्रवासी लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। यदि इन प्रवासियों के आगमन के प्रतिरूप पर ध्यान दें तो हम पाते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक अप्रवासियों की संख्या है। इसके बाद में दिल्ली का स्थान आता है, फिर पश्चिम बंगाल का आता है। प्रवासी लोगों के आधार पर उत्तर प्रदेश, बिहार एवं राजस्थान का स्थान आता है। प्रवासियों की गणना उनकी उम्र तथा उस स्थान पर रहने की अवधि से की जाती है। जनगणना में पहले वाले स्थान को जन्म स्थान के आधार पर तथा दूसरे वाले को पिछले निवास के स्थान के आधार पर प्रवासी करार दिया जाता है। अतः पहला उत्प्रवासी तथा दूसरा अप्रवासी होता है। आयु वर्ग के अनुसार प्रवासी 25 करोड़ 80 लाख अंतर्राज्यीय प्रवासियों में से 17.4% 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग के हैं। 23.2% लोगों का आयु वर्ग 25 से 34 वर्ष का है तथा 35.6% प्रवासी लोग 35 से 59 वर्ष आयु वर्ग के हैं। इसी प्रकार अंतर्राज्यीय प्रवासियों में 18.5% लोग 15 से 24 वर्ष के आयु वर्ग के, 24.7% लोग 25 से 34 वर्ष की आयु वर्ग तथा 36.1% लोग 35 से 59 वर्ष के आयु वर्ग वाले हैं। दोनों वर्गों के प्रवासी यानी अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राज्यीय प्रवासियों में 36% आर्थिक कार्य तथा अधिक आयु वर्ग के हैं। पिछले निवास स्थान के आधार पर प्रवासी कोई व्यक्ति जन्म स्थान से निकल अन्यत्र प्रवास कर जाता है और बाद में उसके प्रवास के स्थान बदल सकते हैं। जन्म स्थान के आधार पर प्रवासी की प्रक्रिया का अध्ययन एक कालिक घटना के अध्ययन के समान है, परंतु प्रवास के पूर्व
निवास स्थान की जानकारी प्राप्त करने से पिछले कई वर्षों के अंतराल में किए गए प्रवास की भी जानकारी उपलब्ध हो जाती है। अतः पिछले दशक में हुए प्रवासन को 2 वर्गों में बांट सकते हैं: अंतर्राज्यीय प्रवास तथा अंतर्राज्यीय प्रवास। अंतर्राज्यीय प्रवास प्रवासियों की बहुत बड़ी संख्या इसी श्रेणी के अंतर्गत आती है। राज्य के अंतर्गत एक गांव से दूसरे गांव में प्रवासित लोगों का हिस्सा 60% तक है, जबकि केवल 12.3% लोग ही शहर से शहर में प्रवासित हुए हैं। शेष 17.6% प्रवासित लोग शहर में गांव से आकर बस गए तथा 6.5% शहर छोड़कर गांव में बसे हैं। अतः अंतर्राज्यीय प्रवासियों में 70% से अधिक संख्या स्त्रियों की है। इतना ऊंचा प्रतिशत मुख्यतः लड़कियों की शादियों के फलस्वरूप होता है। स्त्रियों में 69% गांव से गांव में प्रवासित श्रेणी में आती हैं। 13.6% स्त्री प्रवासी गांव छोड़कर शहर में प्रवासित हुई हैं। 9.7% स्त्रियां एक शहर से दूसरे शहर में प्रवासित हुई हैं। केवल 5.6% स्त्री प्रवासी शहर से गांव में बसी हैं। शेष 2.6% प्रवासी स्त्री अवर्गीकृत श्रेणी में हैं। पुरुष प्रवासियों में 41.6% लोग गांव से गांव में आकर बसने वाले हैं। 18.3% पुरुष प्रवासी एक शहर से दूसरे शहर में आने वाले हैं तथा 27.1% संख्या उन पुरुषों की है जो गांव छोड़कर शहर में बस गए हैं। 8.6% पुरुष शहर छोड़कर गांव में बसने वाले हैं। जनसंख्या के प्रवास में सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो रोजगार की तलाश में एक गांव से दूसरे गांव में आकर बस जाते हैं। अंतर्राज्यीय प्रवास। भारत में ऐसा प्रवास अंतर्राज्यीय प्रवास की तुलना में सीमित प्रतिशत में होता है। 2001 की जनगणना के अनुसार 1,70,00,000 लोग इस प्रवास की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इन प्रवासियों में 26.6% एक राज्य के गांव से दूसरे राज्य के गांव में आकर बसने वालों का है। 26.7% उन लोगों का है जो एक शहर से दूसरे शहर में जाकर बस गए हैं। 37.9% उन लोगों का है जो गांव से आकर शहर में बस जाते हैं। केवल 6.3% लोग शहर छोड़कर गांव में बसे हैं। 2.6% प्रवासी किसी भी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं होते हैं। अंतर्राज्यीय प्रवासियों में करीब आधे लोग पुरुष वर्ग के हैं और इन पुरुष वर्गों के बीच
26.6% गांव से गांव में प्रवास करते हैं। करीब 26.7% लोग शहर से शहर में प्रवास करते हैं। 37.9% प्रवासी पुरुष गांव से आकर शहर में बसते हैं तथा 6.3% पुरुष शहर छोड़कर गांव में प्रवेश करते हैं। आज इतना ही। इसके बाद प्रवास के जो वीडियो हैं ये आगे भी जारी रहेंगे। इसके बाद में जनसंख्या प्रवास से संबंधित तीसरा वीडियो आगे डालेंगे।